नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का समय चल रहा है और इसी बीच में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है आई लव मोहम्मद। ये ट्रेंड करे तो करे, बट ये जो है आई लव मोहम्मद, इन्होंने हिंसा का एक रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये जो शब्द ट्रेंड हुआ है और इन शब्दों ने उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में जो है कि हिंसा भड़काने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में हालात जो है वो बेकाबू हो गया है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे ये आई लव मोहम्मद ट्रेंड कैसे किया, इसका मायने क्या है और प्रशासन इसका किस प्रकार से एक्शन लिया। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि पुलिस हिंसा को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया है। बल का प्रयोग कोई पुलिस तभी करता है जब रोड प्रदर्शन होता है। रोड प्रदर्शन में जनता को सीधे जो है नुकसान होता है। कोई एम्बुलेंस जा रहा होता है, कोई गाड़ियां जा रही होती है जिसको बहुत ऐसा जरूरत कार्य होता है, रोड में जाम लगने के वजह से इन पर लाठीचार्ज किया गया है। तो इस वीडियो में आप इस प्रकार देखें तो अब हम चलते हैं कि आखिर इसका एक कारण क्या हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ये ट्रेंड करने लगा और इस प्रकार का प्रदर्शन जो है महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब मिल करके कर रहा है। इसका कोई खास मायने नहीं है। अगर विवाद की हम बात करें, इसका कोई खास मायने नहीं है, बस ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं, एक छोटा सा बात है। देखिए, आई लव मोहम्मद का मतलब होता है कि मैं मोहम्मद से प्रेम करता हूं। ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि मैं मोहम्मद से प्रेम करता हूं और अगर मोहम्मद का नाम कोई राजनेता अगर इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। बस यही मामला है। इतने सा बात हुआ है कि मैं इसका विरोध करता हूं। किसका? कि जब कोई राजनेता हमारे पैगंबर का जो है अगर चुनाव प्रचार में नाम लेता है तो मैं इसका विरोध करता हूं। अब देखिए, विरोध करता हूं तो आप विरोध कीजिए, लेकिन आप हिंसा मत भड़काइए। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा पोस्टर, बहुत ज्यादा बैनर, बहुत ज्यादा जो है चीजें एकदम विवादित हो गया। लोग एक दूसरे को मारने लगे। हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने का क्या कारण है? ये आई लव मोहम्मद यानी कि मुसलमानों से जुड़ा है। तो अगर कोई राजनेता अगर इन शब्दों का प्रयोग किया होगा तो वह कहीं ना कहीं मुसलमान ही होंगे। हिंदू नेता तो इनका प्रयोग नहीं किए होंगे। तो यहां पर हिंदुओं का मानना है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक तरह से ये हिंसा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का कार्य करता है। यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन अब ये हिंदू मुसलमान का हिंसा भड़कने का जो कारण है, मुसलमानों ने जो बैनर चिपकाया आई लव मोहम्मद का, ये दीवार में, रोड पे, कहीं ना कहीं हर जगह पे, मंदिरों में, मंदिर के बगल में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, हर जगह पोस्टर लगा दिया, ट्रेंड कर दिया सोशल मीडिया पे पूरा आई लव मोहम्मद। सब अपने अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगा लिया आई लव मोहम्मद। तो इन मामलों में देखिए, मामला छोटा सा है लेकिन कितना उग्र ले लिया। अब क्या हुआ कि इनका विवाद तो आप देख लिए कि कई कारणों से इनका विवाद हुआ और मेन कारण है कि कोई राजनेता हमारे मोहम्मद का जो है नाम वो चुनाव प्रचार में ना ले, कोई राजनेता इस नाम का प्रयोग
ना करे, क्योंकि मोहम्मद जो है वह पवित्र है, हम उसको पवित्र मानते हैं। खैर, ये अपना अपना धर्म है, आप अपने धर्म को पवित्र मानिए और कोई अपने धर्म को पवित्र मानेगा, ये सबका अपना अपना धर्म है। तो यहां तक कोई बात विवाद नहीं हुआ। आगे अगर हम मामला को देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन मामला को उठाया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये 4 सितंबर को स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये आसपास के राज्यों में भी ये फैल गया। अब देखिए यहां पर आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा कोई रोड प्रदर्शन में, यानी कि रोड पर जो है एक तरह से जाम लगाकर आप इस बॉक्स को, बाजा को देख रहे हैं कि इनके माध्यम से सीधा जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनको जो है ललकारा गया। उनको इन व्यक्ति ने बोला कि अगर योगी अगर यहां आता है तो उसको जिंदा यहीं गाड़ दिया जाएगा। अब देखिए मामला कहां से कहां आ गया है सीधा, इसमें योगी का तो कोई हस्तक्षेप नहीं था, आई लव मोहम्मद चल रहा था। तो आई लव मोहम्मद चला था, ये बात सही है, लेकिन पुलिस को रोकना पड़ा, इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया था प्रदर्शन का। आप सोच रहे होंगे पुलिस से प्रदर्शन का काहे का परमिशन लेगा, तो आप पोस्टर का चिपकाने के लिए, बैनर चिपकाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये परमिशन लिया जाता है, एक आधिकारिक तौर पर ये परमिशन लिया जाता है। कोई परमिशन नहीं लिया, इसीलिए पुलिस ने उस प्रदर्शन के माध्यम से जो है प्रदर्शन को रोकने का कार्य किया है और प्रदर्शन रोकने का कार्य किया। अब इनमें सीधा जो है योगी जी को टारगेट कर लिया गया। अब योगी जी का बयान में आया कि अगर खैरियत चाहते हो, चूंकि योगी तो योगी है, खैरियत चाहते हो तो इस प्रकार का बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी मत दो, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा होगा। सही बात है, कोई राज्य का प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार से कोई बोलेगा, सोचिए मेरा किस प्रकार से हम लोग का देश में है कोई। अब यहां पर देखिए योगी आदित्यनाथ जो है उनको समझाने का प्रयास किया, उन्होंने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन हाँ एक्शन यहां पर जो है पुलिस अधिकारियों ने लिया है इसको समझाने के लिए, इसको रोकने के लिए। चूंकि ये एक मामला जो है, ये मामला कई, इसमें 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये मामला जो है एक तरह से कोई लोगों के द्वारा फैलाया गया है एक धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए, ताकि एक तरह से हिंदू मुस्लिम में फूट हो। अब इसी बीच में और भी लोगों का बयान आता है, जैसे ओवैसी साहब है, उनका कहना है कि मोहम्मद पैगंबर का नाम लेना अगर गुनाह है, पुलिस अधिकारी अगर उसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो सजा हमें मंजूर है। तो ये इस प्रकार का बयान आ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप बयान दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को कोई क्षति नहीं हो, लोगों को हिंसा ना हो, लोग जो है कि मरे नहीं, दंगाई ना हो। काहे कि देखिए अगर देश में इस प्रकार का घटना घटता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब देश जो है उसका, आज सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से यह हर देशों में संदेश जाता है। और जैसे पाकिस्तानी चोटा है ही, वह कहता है कि वहां पर मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो भाई मुसलमान सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने देश के, अगर भक्ति दिखाना तो अपने देश के प्रति दिखाइए, झूठ मूठ का प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से दंगा भड़का है। उसके बाद जो है उसी बीच में सब कहता है कि अपना अपना जो है कि आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर राहुल गांधी जी के तरफ से आया आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार हिंदू धर्म के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आई लव महादेव, तो इस प्रकार आई लव इंडिया के माध्यम से न्यूज को ट्रेंड करवाया है। तो कहने का मतलब है ये ज्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाँ ये हिंसा ले लेना बहुत ज्यादा बात है। छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो सरकार जो है इसे रोकने का प्रयास कर रही है। अभी तक ये हिंसा जारी है, देखिए आगे किस प्रकार से ये अपडेट आता है। तो आज जो है हम इस न्यूज के माध्यम से आपको, इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताने का प्रयास किए और समझाने का प्रयास किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इस विषय के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।